आदाब जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। दर्शकों, आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे और डैन पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानमंडल के बाहर काली पट्टी लगाकर कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जामताड़ा में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। विधायक इरफान अंसारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बोले, बिजली बिल में बढ़ोतरी कर जनता पर नीतीश कुमार ने डाला है बोझ। धनबाद के कुमारदूबी में बनने जा रहा है रेलवे कॉरिडोर। ग्रामीणों को रेल विभाग ने नोटिस किया जारी। लोगों को घर उजड़ने का सता रहा है डर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम और बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव और पूर्व गृह सचिव आज प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने अरुण एक्का से पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में ईडी द्वारा राजीव अरुण एक्का को दूसरा समन जारी कर 27 मार्च को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा गया था। इससे पहले उन्हें ईडी ने समन भेजकर 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने ईडी से पत्राचार कर 24 मार्च तक के समय देने के लिए आग्रह किया था। और महागठबंधन के एमएलए और एमएलसी द्वारा बिहार विधानमंडल के बाहर काली पट्टी लगाकर प्रोटेस्ट किया गया। आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा मिली थी और उसके बाद उनकी लोकसभा से सदस्यता खत्म कर दी गई है, इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी साथियों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, जिसको लेकर बिहार में भी सरकार में शामिल महागठबंधन के विधायक और विधान पार्षदों ने बिहार विधानमंडल के बाहर काली पट्टी लगाकर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। यह हमला संविधान के ऊपर है। जब पार्लियामेंट के अंदर कोई सवाल पे सवाल दागा जाए सरकार से, विपक्ष हमेशा सवाल करती है, तो विपक्ष के तमाम लोगों के खिलाफ प्रहार किया जाए। यह नया हमला तो राहुल गांधी पे 8 साल से चलता आ रहा है, लेकिन यह जो हमला हुआ और इतनी जल्दीबाजी त्वरित गति से जो दिखाया गया है, इसका मतलब कहीं न कहीं घालमेल है, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी को कैसे मिले, LIC इतना कमजोर क्या हुआ। यह प्रश्न करना क्या इस देश में खत्म हो चुका है, इसको खत्म कर देना चाहिए, इसीलिए प्रोटेस्ट है। देखिए, बात राहुल गांधी की नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। एक राहुल गांधी नहीं, ऐसे अनेकों राहुल गांधी हैं भारत में जो विरोध करेंगे। इसका मतलब आप उनकी हत्या कर दीजिएगा। आप देखिएगा, अगर राजनीति में कोई MP है तो ये तो राजनीतिक हत्या करना होगा कि आप सदस्यता रद्द कर दिए। आप वैसा ना मुद्दा है, ना हत्या का मुकदमा रहता है या कोई अलग मुकदमा रहता है, भ्रष्टाचार का मुकदमा रहता है तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ ये कहाँ से जस्टिफाइबल है। और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफा सदन चलाने से क्या फायदा है। सत्ता पक्ष के लोग भी बेल में नारा लगा रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती कहीं से नजर नहीं आती है। हमारे संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए। सदन को पहले ऑर्डर में ले और बिजली मंत्री से बिजली बिल को लेकर क्लियर करवाएं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों से मजाक हो रहा है। कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समर्पण कर चुके हैं। बिजली बिल में बढ़ोतरी कर जनता पर नीतीश कुमार ने बोझ डाला है। जनता की सबसे बड़ी समस्या जो पूरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र, लघु सीमांत किसान, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, व्यापार को प्रभावित करेगा। ये बिजली दर की जो वृद्धि की गई है, इसका प्रभाव 24% ही नहीं, इसका 45% के लगभग लोड पड़ेगा। और पूरे बिहार के अंदर एक बार फिर से ये मर्मरिंग व्याप्त है, जनता में आक्रोश कि बिजली बिल
हमारा एक तो पहले ही गलत आ रहा था, गलत रीडिंग, प्रीपेड मीटर, कई तरह के गड़बड़ी, और ऊपर से ये वृद्धि करके। और राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी जनता की आवाज उठा रहे थे, इसलिए उन्हें ये कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी की भी सदस्यता समाप्त की गई थी, लेकिन उसे फिर से बहाल किया गया था और उसी प्रकार से राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल की जानी चाहिए, नहीं तो इसके लिए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और आज सभी राज्य मुख्यालयों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं होती है तो आने वाले चुनाव में बीजेपी एक सीट पर सिमट जाएगी। बैंकों से सबका प्रूफ है, आप अडानी को देने का काम करो, उन्हें आवाज उठाइए। क्या गलत काम किया है? क्या जनता के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में, युवक जो बेरोजगार उनके हित में आवाज उठाना कोई गलत है? ये तो तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आपको बता दें, एक बार आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी सदस्यता रद्द हुआ था, उनको वापस लेना पड़ा। इनको भी वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो 2024 में एक सीट पूरे देश में ये नहीं जीत सकेगा भारतीय जनता पार्टी। यह मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। आप लोकतंत्र की हत्या मत करिए, आवाज को दाबने का कोशिश मत कीजिए। और जामताड़ा में कांग्रेसियों ने अनोखे तरीके से आंदोलन की शुरुआत की है। यह आंदोलन संकल्प सत्याग्रह के नाम से प्रारंभ किया गया। संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने किया। वहीं कार्यक्रम में जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, जामताड़ा जिला प्रभारी मदन महतो और जामताड़ा विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाने और उसकी सदस्यता रद्द कराने को लेकर कांग्रेसियों ने यह आंदोलन चलाया है। अदानी अंबानी का दलाली करेगा क्या? ये नहीं हो सकता। बोलने पे यहाँ सजा दे देते हैं। अगर एक थप्पड़ मार दिया होता तो क्या फांसी देते राहुल गांधी को क्या? ये नहीं चलेगा। और ये नहीं चलेगी। ये ब्रिटिश शासन नहीं है यहाँ, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को हम लोगों ने खड़ा किया है। मैं फिर से मैं कहूँगा, देश के प्रधानमंत्री हो, जरा भी संस्कृति हो, भाई इज्जत, राहुल गांधी से माफी मांगिए और पार्लियामेंट में बैठाइए। राहुल गांधी और भागलपुर के इशाकचक थाना स्थित भोलानाथ पुल ओवरब्रिज पहुंच पथ की मांग को लेकर इशाकचक के लोगों ने भोलानाथ पुल को घंटों जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने घंटों टायर जलाकर आगजनी कर प्रशासन और के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। में इशाकचक की ओर और डिक्सन रोड की ओर रास्ता नहीं दिया गया है, जिसके कारण यहां से लेकर के जीछो सरदो तक सारे लोगों का यह रास्ता है। जिंदगी भर हम लोग पानी में चले हैं और सरकार भी यह नहीं दे करके चाहती है कि हम लोग की तमाम पीढ़ी इसी पानी से होकर के चले। इसी के विरोध में पहुंच पथ लेने के लिए हम लोगों ने यह शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया है। और कटिहार जिले के आदर्श थाना कोड़ा के परिसर में रामनवमी चैती नवरात्र त्योहार के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद काजिम ने की, जबकि संचालन भाजपा के वरिष्ठ नेता रामनाथ पांडे ने किया। सर्किल इंस्पेक्टर अनमोल कुमार, थाना अध्यक्ष रूपक रंजन ने सभी लोगों से विधि व्यवस्था को बनाए रखते हुए रामनवमी पर्व एवं पवित्र माह रमजान और चैती नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाने को लेकर अपील की। मौका मिला देखने के, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। फिर आप ही लोगों में से लोग हमको फोन कर कहेंगे कि सर साइलेंसर खोल के गाड़ी चला रहा, बहुत हल्ला कर रहा है। ये चीज़ हम सुनना नहीं चाहते। इसलिए जिस प्रकार की व्यवस्था पिछले साल थी वही होनी चाहिए। संयमित जुलूस था, अच्छा लगता है। हम भी ताकत के साथ बोलते हैं जिला में कि हम संभाल लेंगे, आप ही लोगों की बदौलत ना। तो इसलिए इसमें कोई इटपट नहीं होना चाहिए। भटवाड़ा से लोग आए हैं, भटवाड़ा का जुलूस गांव में। और अगली खबर सुपौल जिले के भूड़ा नेशनल हाईवे 327 सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग की है, जहां तालाब के समीप एसटीएफ टीम ने स्थानीय थाना पुलिस के साथ 4 पहिया वाहन और हथियार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विपिन कुमार ने बताया कि एसटीएफ की टीम सहित त्रिवेणीगंज थाने की पुलिस के द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पास से एक बंगाल नंबर की कार, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल और 9,000 रुपये बरामद किए गए हैं।
त्रिवेणीगंज अपने घर पर आया हुआ। इस सूचना के आलोक में लक्ष्मणिया स्थित करण टाइगर के घर और लालपट्टी स्थित राजा कुमार के घर पर पता किया गया तो पता चला कि ये दोनों अपने साथियों के साथ सुपौल की ओर गया हुआ है, जो कुछ देर में वापस लौटने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ एसओजी 2 के टीम तथा हमारे त्रिवेणीगंज थाना के टीम के द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम भूरा तालाब के निकट 327 ई पर सुपौल की ओर से आ रहे वाहनों की जांच की जा रही थी। तो जांच के क्रम में संदेह के आधार पर एक टाटा इंडिगो कार सुपौल की तरफ से आ रही थी, उसको रोककर तलाशी लिया गया, जिसमें करण टाइगर, राजा कुमार, अरमान आलम एवं रविकांत सवार थे। इन लोगों के तलाशी लेने के क्रम में इन लोगों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, गोली, 5 मोबाइल फ़ोन और कई मोटरसाइकिल की चाबी और ट्रैक्टर की चाबी बरामद किया गया है। भागलपुर नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने गोपालपुर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने अलग अलग 3 स्थानों पर हथियार के बल पर लूट कर एक पल्सर बाइक, 3 मोबाइल और नगद रुपए लूट लिए थे। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना अध्यक्ष ने तत्काल एसडीपीओ और इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष को मामले की जानकारी देकर सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसी क्रम में एसडीपीओ दिलीप कुमार और इस्माइलपुर थाना अध्यक्ष द्वारा लूट में प्रयोग की गई अपराधियों की बाइक और इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के कमला कुंड निवासी सोनू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वहां से पुलिस को चकमा देकर लूटी गई बाइक से 2 लुटेरे भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद गोपालपुर थाना अध्यक्ष ने पीछा कर लूटी गई बाइक के साथ अमन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य अपराधी अमित यादव को भी सुबह गिरफ्तार किया गया है। कांडों में 13 अरेस्टिंग हुआ है और वाहन चेकिंग में 4000 रुपये फाइन किया गया। इस तरह आज के कल जो कुल गिरफ्तारी हुई है आपका 16 गिरफ्तारी हुई और मेरी भरसक कोशिश रहेगी, मैंने थाना प्रभारी को भी और अपने एसडीपीओ साहब को मैंने हिदायत कर दिया गया है। इसमें अब तो इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट है। इससे अच्छे से डायरी लेखन हो जाए, टाइम पर सुपरविज़न हो जाए, टाइम पर चार्जशीट हो जाए, ताकि इसको हम 1 महीने के अंदर हम जो है एसपीडी ट्रायल चलवा के। और धनबाद निरसा के कुमारदुबी में बनने जा रहे रेलवे कॉरिडोर निर्माण को लेकर शिवली बाड़ी पूरब मेड़ा पंचायत एवं शिवली बाड़ी मध्य पंचायत के ग्रामीणों को रेल विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों को अपने आशियाना उजड़ने का डर पल पल सता रहा है। शिवली बाड़ी एवं मेड़ा पंचायत के ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने निरसा विधायक अर्पणा सेन गुप्ता के कार्यालय पोद्दारडीह में मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा कि लगभग 250 घर का कॉरिडोर निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं, इन सभी को पुनर्वास करवाया जाए। पहले भी जो शिवली बाड़ी का बगल में जो भी रेलवे बगल साइड में जो भी बसे हुए हैं उन लोग का भी बात आया था, तो हमने तुरंत हम और माननीय सांसद जी दोनों मिलके उधर गए थे और उसके बाद फिर आसनसोल हम खुद गए थे, डीआरएम साहब से मीटिंग किए और हमारे मंडल अध्यक्ष माननीय रंजीत मोदी जी और तमाम हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ नेतृत्व हैं हमारे। और धनबाद निरसा के कुमारथुली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक मंडल ने रेलवे ब्रिज पर सभा की। उन्होंने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम, राजद, भाकपा माले सहित अन्य पार्टियां जो निरसा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं उन सबका योगदान है, मगर कुछ दिनों से लगातार मासस के कार्यकर्ता एवं उनके नेता इसका श्रेय लेने पर अड़े हुए हैं। रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण सभी पार्टियों की देन है। निरसा के शिक्षा व्यवस्था जो एकदम खत्म है, उस पर लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था। एक निरसा विधानसभा में एक बढ़िया अस्पताल नहीं है कि गरीब का बच्चा अगर कुछ होगा तो सीधा धनबाद और आसनसोल जाना पड़ता है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है यहाँ बेरोजगार लोगों का जिम्मेवार कौन है? अगर श्रेय लेना है इन सब चीजों पे ले, हम ओवरब्रिज का श्रेय देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक हो या चाहे पूर्व विधायक हो। वर्तमान विधायक अभी विधानसभा में आवाज उठा रही है। बरबिंदिया पुल कितने टाइम में टूटा है?
किसके टाइम में बरबिंदिया पुल टूटा है, क्या उसका जवाब वो दे पाएगी? आज जो कुछ निर्दोष लोगों का कुछ दिन पहले मौत हुआ, इसका जिम्मेवार कौन है? तो उनका भी काम बस है हल्ला करना, वहाँ हल्ला करना, जमीन लेवल पे उनको कुछ नहीं करना है। कितना दिन से पुल में निर्माण हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या गड़बड़ हो रहा था, कभी देखने कोई नहीं आया। आज जब पुल निर्माण होने आया है तो श्रेय लेने का होड़ लगा हुआ। और 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष लोकहित संघर्ष समिति के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष शफीक अंसारी के नेतृत्व में युवाओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने झारखंड सरकार के द्वारा पारित 60:40 नियोजन नीति का विरोध किया। युवा मोर्चा की ओर से एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध जो है, हम लोग झारखंड सरकार की गलत नीति जो बनाई है 60-40, उसी के विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हर स्टेट का अपना एक नीति होता है जिसके आधार पर वहाँ पे नियुक्ति मिलती है, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाता है। आज झारखंड 22 साल हो गया गठन हुए, लेकिन यहाँ की एक भी नीति आज तक नहीं बना पाई है। और वर्तमान सरकार जो है, हेमंत की सरकार, इस नीति को लाई है। इसलिए हम लोग सब मिलकर विरोध करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। और साथ ही साथ स्थानीय विधायक इरफान अंसारी जी को भी इस पर सोचना चाहिए। युवाओं को जो ठगने का कार्य हो रहा है वो आवाज़ बुलंद करे विधानसभा में, इसलिए हम लोग यहाँ से जिता के उसको भेजें। और धनबाद की निरसा के खुशरी पंचायत के उदयपुर गांव में पानी की काफ़ी समस्या थी, जिस कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गर्मी के दिनों में ये परेशानी और भी बढ़ जाती थी। इसी के मद्देनज़र इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत सदस्य दीपाली रूहीदास ने जिला परिषद फंड से उदयपुर गाँव में 8 लाख रुपए की राशि से एक जल मीनार का शिलान्यास नारियल फोड़कर किया। मौके पर काफ़ी लोग उपस्थित रहे। में एक जल मीनार का शिलान्यास किया गया है। ये मेरा जिला परिषद मद से पहला काम है। इसके लिए मैं जिला परिषद का फंड जो भी आएंगे, हम हर क्षेत्र में ऐसे ही संकट को पानी की समस्या को दूर करूंगी। इसे मैं जनता से वादा भी किए थे और जहां तक हो पाए मैं जनता के हक के लिए अपना काम जारी रखूंगी और इस तरह का काम आगे बढ़ाऊंगी। और छपरा में शांति समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और लोगों ने एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। गौरतलब है कि छपरा में हर साल की तरह राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के द्वारा शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पूरे नगर में भ्रमण करेगी। और इसको लेकर आज स्थानीय टाउन थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एसडीओ अरुण कुमार सिंह के द्वारा डीजे पे के प्रतिबंध पर जब बात की गई तो शांति समिति के लोगों ने इस बात पर विरोध जताया और बैठक को छोड़कर नगर थाने के सामने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज शांति समिति की थाना स्तर पर बैठक हुई है और भव्य शोभा यात्रा हर साल निकलता है, इस साल भी निकलेगा। उसी की तैयारी के संदर्भ में ये बैठक हुई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकले, कितना झांकियाँ निकलेंगी, कितने लोग रहेंगे, क्या रूट लाइनिंग रहेगा, इसमें सहयोग के लिए कितने इसमें कार्यकर्ता रहेंगे, उनका आयकार होना चाहिए। इसी बिंदु पर चर्चा हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न हो जाएगा। डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है, सरकार के द्वारा या हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाया गया इस संदर्भ में। धनबाद शहर के बैंक मोड़ ओवरब्रिज काफ़ी जर्जर स्थिति में है। बैंक ओवरब्रिज को साल 1970 में बनाया गया था। ये ब्रिज बोकारो, रांची और रामगढ़ को आपस में जोड़ता है। लगभग 5 दशक गुजरने के बाद पुल की हालत धीरे धीरे जर्जर होती जा रही है। उड़ीसा के कंपनी ने इस ओवरब्रिज की जांच कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बताते चले कि ओवरब्रिज की रेलिंग के प्लास्टर टूटकर गिरने लगे हैं। सरकार एवं जिला प्रशासन को चाहिए कि बैंक मोड़ ओवरब्रिज की मरम्मत कर दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ताकि राहगीरों को आने जाने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सबसे चर्चित ओवरब्रिज बैंक मोड़ ओवरब्रिज के नाम से जाना जाता है और यह लगभग 1970 के दशक में बनकर तैयार हुई और धनबाद वासियों को इसके हवाले कर दिया गया और आज तक धनबाद वासी इसका इस्तेमाल कर एक छोर से दूसरे छोर में जाने का उपयोग करते हैं। वहीं आप बात कर लें अगर कि धनबाद समेत पूरे झारखंड में जाने के लिए अगर बोकारो
और कहीं भी रामगढ़ रांची को जाने के लिए ये रास्ता का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर दिल्ली कलकत्ता जाना हो तो इस तरफ का रूट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बता दें आपको कि धनबाद के ओवरब्रिज को दिखाने का यही एक मकसद है कि धनबाद के यह बैंक मोड़ ओवरब्रिज काफ़ी जर्जर अवस्था में है। इसकी मरम्मती लगातार जिला प्रशासन बैठकों का दौर जारी है और प्रयास भी कर रही है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कर एक अच्छा मकाम दिया जाए और धनबाद के नया बाज़ार का यह ओवरब्रिज बैंक मोड़ ओवरब्रिज के नाम से जिस प्रकार से प्रचलित है, कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल बनकर उभरेगा। इसी तरह देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। मुंसिफ टीवी के लिए मैं अकरम रज़ा। भागलपुर में 21 मार्च को दोपहर औद्योगिक क्षेत्र की गुरु नानक कॉलोनी में एक वृद्ध दंपत्ति के घर में अज्ञात बदमाशों ने घुसकर हथियार के दम पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें वृद्ध दंपत्ति के घर में 2.25 लाख रुपए नकद, जेवरात और मोबाइल लूटकर बदमाश भाग गए थे। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटे गए रुपए और सोने के आभूषण समेत घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने छोटू शर्मा, हीरालाल शर्मा, रंजीत शर्मा और विक्की शर्मा को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने मीडिया को दी है। इस पूरे मामलों में साक्ष्य के साथ, बरामदगी के साथ इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया है और यह भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। 2 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास है। एक जो रंजीत शर्मा है, जिसने लाइनर की भूमिका निभाई है, जो वादी हैं जिनके साथ ये घटना कारित की गई है, उन्हीं के मोहल्ले में किसी के मकान में रहता था। और एक और है जो छोटू शर्मा, जो इसका भांजा है, इसका भांजा, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, उसका आपराधिक इतिहास है। इन दोनों के खिलाफ मारपीट के और चोरी के कुल 5 मुकदमे। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा के बाहर काली पट्टी लगाकर कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। जामताड़ा में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, विधायक इरफान अंसारी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले बिजली बिल में बढ़ोतरी कर जनता पर नीतीश कुमार ने डाला है बोझ। धनबाद के कुमारदुबी में बनने जा रहा है रेलवे कॉरिडोर, ग्रामीणों को रेल विभाग ने दिया नोटिस, लोगों को घर उजड़ने का सता रहा है डर। और विदा लेने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आपके लिए खुशखबरी है। आपका पसंदीदा चैनल मुंसिफ टीवी अब हैथवे पर उपलब्ध है और ये बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, उड़ीसा, लखनऊ और कर्नाटक के दर्शक बस नीचे दिए गए नंबर पर सब्सक्राइब करें। तो अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।